एसपी ने फेक मैरिज ब्यूरोक्रेसी का एक भंडाफोड़ करते हुए जहां 6 लोगों को अरेस्ट करते हुए बड़ा खुलासा किया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के द्वारा बताया गया कि ये लोग फेक कॉल सेंटर खोल करके जहां लोगों को शादी कराने का झांसा देकर उन लोगों से ठगी कर रहे कि तभी इन लोगों को जहां गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से जहां बड़े पैमाने पर एयरटेल कंपनी के 137 सिम व वोडाफोन के 7 सिम सहित 72,930 रुपये कैश सहित जहां कंप्यूटर, मॉनिटर, लैपटॉप सहित जहां बायोमेट्रिक मोबाइल बरामद करते हुए बड़ा खुलासा किया। वहीं एसपी अभिमन्यु मांगलिक के द्वारा बताया गया कि यह लोगों के विरुद्ध एनसीआरपी में जहां 17 पोर्टल में शिकायतें दर्ज थी, जिन लोगों को मुखबिर की सटीक सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया, तो वहीं देश के विभिन्न राज्यों में इन लोगों के द्वारा शादी का झांसा देकर के लोगों के साथ ठगाई की जा रही थी। वहीं फरार चल रहे अमित की तलाश की जा रही, जो कि यह गैंग छत्तीसगढ़ से यहां फर्जी कॉल सेंटर खोल करके शहर स्थित देवीगंज के चर्च के पास संचालित कर रखा था, जिसमें पकड़े गए आदित्य, अनिल, दिनेश, नीलम, तनु शर्मा व श्रेया मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। फतेहपुर और जो हमारी सीओ क्राइम प्रगति यादव है, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। एक यहाँ पर कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है, जिसमें एक ये फर्जी तरह से चल रहा था। इसमें ये यूनिक रिश्ते.com करके एक इन्होंने वेबसाइट बना रखी थी, मैट्रिमोनियल वेबसाइट बना रखी थी, जिसमें ये लोग जो इंटरेस्टेड ग्रूम्स होते हैं वो अपनी उसमें नंबर डालते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे और उन लोगों को ये गलत महिलाओं की फ़ोटोज़ भेजा करते थे और ये प्रलोभन देने के नाम पर कि मेंबरशिप देंगे तो आप उनके लड़कियों के कॉन्टैक्ट नंबर दिया करेंगे। इस प्रलोभन के नाम से QR कोड स्कैनर भेजकर ये अलग अलग मेंबरशिप प्लान में पैसे मंगाया करते थे। तो करीब हमारे पास ये एनसीआरपी कंप्लेंट से 17 से ज़्यादा कंप्लेंट्स इसमें रिसीव हुई थी। और जो हमारा प्रतिबिंब पोर्टल है, प्रतिबिंब पोर्टल ये काम करता है कि जहाँ एक जगह से मल्टीपल फ्रॉड्स हो रहे हैं किसी मोबाइल को यूज़ करते हुए, उसके आधार पे हमें लीड मिली थी। उसी लीड पर हमने वेरिफिकेशन चलाया तो हमें पता चला कि कॉल सेंटर फर्जी तरह चल रहा था। इसमें मूल रूप से 6 लोग अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये 6 में से 3 जो लड़के हैं, ये मूल रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले हैं और यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया एक मास्टरमाइंड है अमित, उसके द्वारा ये लड़के यहाँ पे लाए गए थे और अलग अलग वेबसाइट पोर्टल इनको दिए गए हैं हैंडल करने के लिए। जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे अपना एक ऑफिस स्टेब्लिश करते हैं, एक एग्रीमेंट कर रेंट एग्रीमेंट लेते हैं, उसके बाद ये पैम्फलेट छपवाकर वहाँ की जो लोकल महिलाएं हैं उनको हायर करते हैं। इसमें 3 महिलाएं भी हमारी अभियुक्त बनी हैं, जिनके बेसिकली जो 1 साल से इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं और रहने वाली मूल रूप से फतेहपुर की हैं, लेकिन उनका काम ये था कि बाकी जो और महिलाएं हायर कर रहे हैं उनको ट्रेन करती थी और एक तरह से उनसे कॉल सेंटर का काम करवाती थी। सर, यहाँ कितने समय से संचालित है? ये करीब 1.25 साल से यहाँ पे संचालित हो रहा है। किस तरह से लोगों को संपर्क करते थे? जैसे मैंने आपको बताया, इनकी वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट करीब 8 वेबसाइट इन्होंने और बना रखी है अलग अलग नामों से, जो आपसे प्रेस नोट में या फिर मीडिया को शेयर कर दिया जाएगा। जी हाँ, मैं अभी लास्ट में इसको ब्रीफ करता हूँ कौन कौन सी वेबसाइट थी। तो वो जब वेबसाइट बनती है, वेबसाइट बनने के बाद वो गूगल के माध्यम से इसका एडवर्टीजमेंट करेंगे। एडवर्टीजमेंट करने के बाद जो भी उसमें लड़का होगा जो इंटरेस्टेड होगा शादी करने में, वो अपनी डिटेल्स डालता है। एक बार डिटेल डालने के बाद जब अपना मोबाइल नंबर डालता है तो इनका काम ये रहता है उन मोबाइल नंबर के आधार पर उनसे संपर्क करेंगी। संपर्क करने के बाद उनको गलत फोटोज दिखा के प्रलोभन देकर उनसे पैसे लेंगे। सर, कितने लाख रुपए की अभी तक उन्होंने ठगी की है? जी, अभी तक बैंक स्टेटमेंट इनका हमने रिव्यू करने के लिए दे रखा है। बैंक स्टेटमेंट की डिटेल पूरी तरह से आ नहीं रही है, लेकिन अमूमन जितनी हमारी पूछताछ में पता चला तो ये 3 से 5 लाख रुपए महीने के हिसाब से ये लोगों से फ्रॉड कर रहे थे। कितने नेटवर्क लोग होंगे? क्या पूछ रहे हैं? इसमें कितने लोग होंगे इसमें? जी हाँ, जैसे ये यहाँ पे कॉल सेंटर चल रहा है, मेरा मानना ये है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके अलग अलग जगहों पे, स्थानों पर अलग अलग कॉल सेंटर चल रहे हैं, तो बड़ा नेटवर्क हो सकता है। अभी ये वेबसाइट जिस जहाँ जहाँ चल रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं, हम उससे भी डिटेल मांगेंगे। तो हो सकता है कि ये प्रदेश स्तर का या राज्य स्तर, ये पूरे नेशनल स्तर का ये पूरा स्कैम निकल गया है। पैसा ये किस तरह से लेते थे? जी, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगी। व्हाट्सएप में जब इनको आप फोटोज दिखाएंगे, जब ये फोटोज भेजेंगी तो वहां से ये डिमांड करती थी कि QR कोड स्कैनर भेजती थी और बोलती थी हमारा मेंबरशिप प्लान है अगर 2,500 रुपए की मेंबरशिप लेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, 4,500 की लेंगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। इस तरह से ये मेंबरशिप। कितने सिम कार्ड अभी तक आप लोगों को प्राप्त हुए? अभी सिम कार्ड हमारे करीब 80 से 90 हमें सिम कार्ड इनके पास से बरामद हुए हैं। और इसमें आइडिया कहाँ की लगी है? लोकल की है सर या बाहर की? अभी आईडीज कहाँ की लगी हुई हैं वो एक बार हम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से उसके लिए डिटेल लेंगे।